नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम शो में स्वागत है। क्राइम स्टोरी में हम आज आपको लेकर चलेंगे सीधे बेंगलोर, जहां पर एक दामाद ने अपनी ही सास का बेरहमी से कत्ल किया था। और ये पूरी कहानी आप जानिए, किस तरह से दामाद ने जो है अपनी सास का कत्ल करने के बाद सोचा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। बड़ा शातिर दामाद अपनी ही सास का कातिल निकला। ये पूरी कहानी आप इस क्राइम स्टोरी में सुनिए। दोस्तों, अभी 3 अगस्त को एक सुबह जो कर्नाटक के जो बेंगलोर हैं, वहाँ पर एक इलाका है चिपुगन इलाका। यहाँ पर एक सुबह पुलिस को फ़ोन कॉल आता है 10 बजे के आसपास, और एक शख्स कहता है कि साहब, एक कुत्ता है जिसके मुंह में इंसानी हाथ है। पुलिस फ़ौरन जैसे कॉल आता है, जगह बताई जाती है, उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस जब तक पहुंचती है, देखती है तो कुत्ता हाथ को नीचे डालकर वहाँ से भाग जाता है। अब उस हाथ को पुलिस कब्जे में लेती है और देखती है वाकई में ये इंसानी हाथ है। अब पुलिस इधर उधर जब ढूंढती है तो उन्हें कुछ और लाश के टुकड़े नज़र आते हैं। पुलिस आसपास के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है और करीब उन्हें 19 लाश के टुकड़े मिलते हैं इंसानी। पुलिस के सामने चुनौती की आखिरकार ये लाश जो है अब 19 टुकड़े डेड बॉडी गए पुलिस के पास। अब उस डेड बॉडी के टुकड़ों में जो है हाथ और पैर भी मिल गए, तो उन्होंने लगा कि भाई अब चलो ये पता किया जाए। लेकिन एक बात कॉमन निकली कि उनके हाथ में पैर में कुछ ऐसे आभूषण थे, सोने के चांदी के। पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये महिला की ही लाश है। अब ये लाश किस महिला की है और ये कहाँ की रहने वाली है, अब ये पुलिस को पता करना था। पुलिस अब सर मिल नहीं रहा है लाश का, 19 अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मिले। पुलिस को एक चीज़ पता हो चुका था कि जिसने भी कत्ल किया, लूटपाट के इरादे से ये कत्ल नहीं किया गया। यदि लूटपाट के इरादे से ये कत्ल करता तो कहीं ना कहीं वो ये सोने के जो जवाहरात या आभूषण थे वो लेकर ज़रूर जाता। पुलिस के सामने अब चुनौती, क्योंकि नया केस और सबसे ज़्यादा जो है बेरहमी से कत्ल किया गया। जिसने भी कत्ल किया उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। 19 लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर डाले कि पुलिस को जो है सुराग नहीं मिले। लेकिन पुलिस ने भी इस केस को चुनौतीपूर्ण लिया और फिर आसपास के अब CCTV फुटेज का डालना शुरू किया। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इन्हीं जो एक जरिया आजकल, क्योंकि जगह जगह CCTV फुटेज होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, तो CCTV फुटेज के माध्यम से भी जो है ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। कई कारगर जो CCTV लगे होते हैं उनसे कई ऐसे केस खुले भी हैं। तो पुलिस के लिए एक साथी का काम करते हैं CCTV कैमरे। इधर उधर जो इलाका था 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए, तो उन्हें एक SUV कार नज़र आई जो 3 अगस्त की रात और 4 अगस्त की रात उसी इलाके में लगातार घूम रही थी। अब पुलिस को लगा कि ये कार जो है संदिग्ध है। अब पुलिस ने झूम करके देखा कि कार के नंबर आगे और पीछे दोनों ही जो प्लेटें नंबर की अलग अलग, क्योंकि जो कार चालक था बड़ा शातिर था। तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये केस जो है इस महिला से संबंधित है। इधर पुलिस ने जो है अब पता करने की कोशिश की कि भाई, क्योंकि लाश का पता चल चुका था कि ये लाश महिला की है, तो आसपास के पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई हो। तो पुलिस ने पता किया कि एक पास के ज़िला है, तो उस ज़िले में एक महिला मिसिंग है जिसका नाम लक्ष्मी देवी है, जिसकी उम्र करीब 47 साल। अब पुलिस ने उसके घर तक पहुंचकर और पता किया किस इलाके की रहने वाले, तो उसके इलाके में जो है पुलिस गई और घर वालों से पूछा। ये गांव था बिल्ला गांव की, ये रहने वाली थी लक्ष्मी देवी। बिल्ला गांव में पहुंचे, घर वालों से पता किया। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को ये अपनी बेटी, जिसका नाम तेजस्वी, वहाँ पर ये अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गई थी घर पर, और वापस आते वक्त ये लापता हो गई, जो कि अभी तक नहीं मिली। फिर पुलिस ने जो आभूषण वगैरह उसके पति को बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उसी के हैं। अब घर वालों से पूछताछ, पति ने कहा कि भाई वो तो गई थी उधर, तो कोई ज़्यादा
पुलिस को और सुराग नहीं मिला। इधर पुलिस उस SUV कार की तलाश, गाड़ी के जो नंबर दोनों पता किया तो दोनों नंबर फर्जी निकले। पुलिस के सामने उस गाड़ी की जो है थोड़ी बनावट, उसका जो बोनट था उससे पता चला कि ये थोड़ा डिफेंडर है, यानी कि मॉडिफाई किया हुआ बोनट है इस गाड़ी का। अब पुलिस ने आसपास के जो गाड़ियों के जो बोनट वगैरह तैयार करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं, ऐसी दुकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। तो एक दुकानदार ने बताया कि जो ये गाड़ी SUV, इसका बोनट यहीं से तैयार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो जो मालिक आया इसको गाड़ी को लेकर, उसका भी कुछ पता होगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पता है। सतीश नाम का एक युवा था जो इस गाड़ी को लेकर आया। अब सतीश का एड्रेस वगैरह पता किया, उसके मोबाइल नंबर थे। तो पुलिस ने ये पता किया कि उस 3 अगस्त की रात ये सतीश का नंबर एक्टिव था और 4 अगस्त से ये फ़ोन बंद है। इधर लोकेशन वगैरह ट्रेस की पुलिस ने, लास्ट लोकेशन, तो उस इलाके में पहुँचे। तो फिर जो सतीश है वो चितमंगूर इलाके में रहता था। चितमंगूर इलाके में जाकर सतीश को उठाया। पता किया कि उसके साथ में एक और लड़का जिसका नाम किरण, ये भी साथ में ही था। दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके और पुलिस ने जब पूछताछ की तो सतीश ने कहा कि देखो, मैं ये गाड़ी मेरी थी, लेकिन मैंने 6 महीने पहले ही इस गाड़ी को किसी को बेच दिया। तो बेचा तो फिर अब मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि पुलिस ने कहा भाई 3 अगस्त को भी तेरा फ़ोन चालू था, 4 अगस्त को बंद किया गया, और इस महिला की मौत भी जो है 3 और 4 अगस्त के बीच में हुई है। उससे पूछताछ की गई काफ़ी देर तक, लेकिन वो नहीं टूटा। इधर उससे पूछा गया कि भाई जो तुमने गाड़ी किसको बेची, तो पहले तो उसने पुलिस को जो है बात बताई नहीं, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाई। तो उसने बताया कि एक डॉक्टर हैं जो डेंटिस्ट हैं, जिनका नाम है रामचंद्र रैया, उम्र करीब 50 के आसपास। डॉक्टर रामचंद्र रैया, अब डॉक्टर रामचंद्र रैया का पता पुलिस करती है तो वो उस तेजस्वी का पति और इधर लक्ष्मी देवी का दामाद निकला। पुलिस उस तक पहुंचती है, उसे घर से उठाती है और पूछताछ करती है। तो फिर रामचंद्र रैया टूट जाता है। उसने कहा कि हाँ, हमने ही जो है कत्ल किया। उसने बताया कि मेरी जो सास है लक्ष्मी देवी, ये लगातार मेरे घर पर आ रही थी, और मेरी जो है ये दूसरी शादी है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने इस लड़की से शादी की उसकी उम्र करीब 20 साल ही थी। तो एक तो शादी जो है कम उम्र की लड़की से शादी की डॉक्टर रामचंद्र रैया ने, और पहले जो उसकी बीवी थी जिससे एक बेटा भी था, लेकिन उससे तलाक ले लिया। अब वो चाहता है कि दूसरी बीवी इसकी जो है नहीं छोड़े, लेकिन ये रिश्ता टुटा सकती है मेरी सास। इस वजह से उसे लगातार गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो घर पर आती, उस बेटी को कुछ बातें बताती, तो उसे दिमाग में डाउट था कि कहीं ना कहीं जो है ये मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर लगातार उसके दिमाग में ये बात चल रही थी। लेकिन 3 अगस्त को जब सास अब उसकी बेटी तेजस्वी को घर लेकर आई तो उसने कहा कि मैं आपको वापस घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि ये दामाद ही अपना कत्ल करेगा। उसके बाद रामचंद्र रैया ने कहा कि मैंने जो सतीश और किरण थे इनको कहा कि मैं तुम्हें कुछ लाख रुपए दूंगा, उससे जो है मेरा साथ देना है और इसका जो है मेरी सास का कत्ल करना है। इसके बाद मेरी सास को लेकर मैं गाड़ी से निकला। निकलने के बाद रास्ते में जो है सतीश और किरण को लिया, उनको जो इस गाड़ी में बिठाया, और जब सुनसान जगह गए तो सास का फिर गला घोटा, और पहले से एक धारदार हथियार उस गाड़ी में रखा हुआ था। फिर रात के समय में जो लाश के हैं इतने टुकड़े कर दिए कि ये पुलिस को भी जो है पता नहीं चले। सतीश ने कहा कि रामचंद्र रैया ने कहा कि पुलिस को ये पता नहीं चले कि लाश किसकी है, लेडीज़ की है या जेंट्स की है, और जगह जगह टुकड़े डाल देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस केस में, और SUV कार इन्होंने पूरा प्रयास किया कि नंबर भी नए पुलिस को ट्रेस हो, लेकिन एक बोनट अलग डिज़ाइन का, और पुलिस ने जब बड़ी तहकीकात की और पूरा अपना दम लगाया तो आखिरकार ये केस खुल गया। यानी कि अपनी सास को रास्ते से हटाने के लिए अब ताउम्र जेल में बितानी होगी। जिस घर को वो बचाने की कोशिश में उसने सोचा कि अपनी जो है पत्नी का घर जो है टूट जाएगा, मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन अब जेल में वैसे ही घर तो अब बिखर ही चुका है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में जो है सास का दामाद ने कत्ल किया, पूरी
दामाद ने अपना पूरा दिमाग लगाया कि केस पुलिस को जो है इस पूरे केस में जो है खुलासा नहीं हो, पुलिस को इस जानकारी नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। तो ये कहानी थी आपके बीच में। फिर किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।